हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मेज़रमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच मीन्स इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ेंगे। और डेल्टा यू एंड डेल्टा एच एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे बाय कैलोरीमेट्री। किस तरह से हम कैलोरीमेट्री के थ्रू एंथैल्पी का या इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू एंड एंथैल्पी डेल्टा एच का हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं वो हम समझेंगे। वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद अ केमिकल और अ फिजिकल प्रोसेस बाय एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कॉल्ड कैलोरीमेट्री। एक्चुअल में कैलोरीमेट्री है क्या? मेजर एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद अ केमिकल और अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से जो एनर्जी चेंज होती है उनमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से जो पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। द कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज द कैरिड आउट। अब जिस प्रोसेस या जिस कंटेनर से या जिस वेसल से हम कैलोरीमीटर करते हैं उस मीटर को या वेसल को हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, विच इज़ इमर्स्ड इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। अब कैलोरीमीटर को भी हम क्या करते हैं, किसी ऐसे वेसल में डिप करते हैं जिसका वॉल्यूम हमें पता हो। नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड इन अ विच कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व इन द प्रोसेस बाय मेजरिंग टेम्परेचर चेंजेस। अब जो हम कैलोरीमीटर यूज़ में ले रहे हैं उसकी हीट कैपेसिटी हमें मालूम होनी चाहिए, प्लस जो हमने लिक्विड कैलोरीमीटर में यूज़ किया है जिसके अंदर कैलोरीमीटर जिस लिक्विड के अंदर डिप कर रहे हैं उसकी हीट कैपेसिटी हमें मालूम होना बहुत कंपलसरी है। जब हमें उनकी दोनों की हीट कैपेसिटी मालूम होगी तभी तो हमें मालूम चलेगा कि हमने टेम्परेचर चेंजेस में एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है यानी हीट एब्जॉर्व हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, उसके बारे में हम तभी बता सकते हैं। तो एक्चुअल में कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर इज़ अ प्रोसेस इन विच वी एसोसिएट द केमिकल एंड अ फिजिकल प्रोसेस बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। कैलोरीमीटर कैलोरीमेट्री प्रोसेस जिस वेसल के थ्रू होता है उसे हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर में जो हम जिस लिक्विड के अंदर कैलोरीमीटर को डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी प्लस कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी, दोनों की हीट कैपेसिटी हमें मालूम होना कंपलसरी होता है। मेजरमेंट आर मेड अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी है? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम QV, एट अ कांस्टेंट प्रेशर QP। इन दो डिफरेंट कंडीशंस पे ही हमारा कैलोरीमीटर वर्क करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेल्टा यू मेजरमेंट। हम मेजरमेंट ऑफ अ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच है। तो मेजरमेंट ऑफ अ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच हम पढ़ रहे हैं बाय कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर किस पे वर्क करता है? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम QV एंड कांस्टेंट प्रेशर QP। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेल्टा यू मेजरमेंट। इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट किस तरह होता है, किस प्रोसेस से होता है, उसको हम बोलते हैं उसमें जो हम प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसको अभी हम समझते हैं। एट डेल्टा यू मेजरमेंट यानी इंटरनल एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट वॉल्यूम QV एट अ कांस्टेंट। हमने यही पढ़ा कि मेजरमेंट्स आर अ मोड अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। मेजरमेंट टू डिफरेंट कंडीशंस पर डिपेंड है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अ कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम का जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी का कर रहे हैं। इसके लिए जो हम कैलोरीमीटर यूज़ में ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसकी प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। ये है हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर है। इस कैलोरीमीटर को हमने किसमें? एक वेसल में रखा है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन इनलेट हो सकती है,
स्टरर है जिसको हम मिला सकते हैं। ये थर्मोमीटर है कि जैसे हम टेम्परेचर, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो एक्सोथर्मिक होगी तो ऑब्वियसली सिस्टम में एनर्जी या हीट आउट होगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो टेम्परेचर्स में क्या चेंजेस आते हैं वो हम थर्मोमीटर से पता ही कर सकते हैं। हमने फायरिंग लीड्स लगा रखी है और इस तरीके से हमारे पास ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। इन बॉम्ब कैलोरीमीटर अ स्टील वेसल दैट्स कॉल्ड बॉम्ब, दैट इज़ अ बॉम्ब, इट इज़ इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ। ये हमने एक वाटर बाथ ले रखा है। द होल डिवाइस इज कॉल्ड अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा। The steel vessel is immersed in the water bath by ensure that the no heat is lost to the surroundings. Water bath to ensure the steel vessel is immersed in a water bath. ये वाटर बाथ है, इसके अंदर ये हमने इसको इमर्स कर रखा है, जिसका स्टील बाथ है। ये बॉम्ब जिसको हम बोल रहे हैं बॉम्ब, टू द ensure that no heat is lost to the surroundings. और हम श्योर हो जाते हैं कि कोई भी हीट लॉस्ट नहीं हो रही है। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन अ प्योर डाइऑक्साइड सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब। अब हमने इसमें क्या किया कि फायरिंग लीड्स के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई की है और हमने एक इसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न किया। बर्न करते ही क्या होगा, उसमें से हीट निकलेगी। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू द वाटर अराउंड द बॉम्ब। और इसमें से जो हीट निकल रही है वो क्या होगी, यहाँ वाटर बाथ जो हमारे पास है इसके एक टेम्परेचर को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। एंड टेम्परेचर इज मेंशन, अब हम टेम्परेचर को नोट कर लेंगे बाय थर्मोमीटर। सिंस द बॉम्ब कंटेनर इज अ sealed, its volume does not change, that is the energy change associated with the reaction due to the measure the constant volume. अब लेकिन जब हमने इसका टेम्परेचर को नोट किया तो टेम्परेचर तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जो हमारे पास कैलोरीमीटर के बाहर जो वाटर बाथ है जिसमें हमने वाटर को भर रखा है, इसका टेम्परेचर जब हम इसमें कंबस्टाइल सब्सटेंस को बाय ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं तब जो एनर्जी या हीट इवॉल्व हो रही है वो क्या आ जाती है, बाहर वाटर बाथ में आ जाती है। ठीक है, ये हीट आ रही है। अब ये जो हीट आ रही है ये बाहर के टेम्परेचर को, मतलब सराउंडिंग जो वाटर है, वो बॉम्ब के चारों तरफ जो वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसके टेम्परेचर को तो इंक्रीज कर देती है, लेकिन इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसलिए हम इसको, इस प्रोसीजर को बोलते हैं या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अंडर दिस कंडीशन no work is done as a reaction is carried out at a constant volume in the bomb calorimeter। तो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम इसको बोलते हैं नो वर्क डन। नो वर्क डन ऐसे डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, जबकि इसमें सारी गैसें इन्वॉल्व हो रही हैं। गैसें इन्वॉल्व हो रही होने के बावजूद भी हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। वॉल्यूम में चेंज नहीं है इसका मतलब वर्क में कोई वर्क नहीं हुआ है। टेम्परेचर चेंजेस ऑफ अ कैलोरीमीटर प्रोसीड बाय द कंप्लीट रिएक्शन इज दैट कन्वर्टेड टू क्यूवी बाय यूजिंग द नोन हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। तब हम इसकी जो हीट कैपेसिटी, हीट निकालते हैं, दैट इक्वल्स टू सी डेल्टा वी, मतलब जो टेम्परेचर में जो चेंजेस हुए वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम डेल्टा यू का मेज़रमेंट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा एच मेज़रमेंट। यहाँ पे क्यू वी जो है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है, इसलिए कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डेल्टा एच मेज़रमेंट। मेज़रमेंट ऑफ अ हीट चेंज एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डन इन अ कैलोरीमीटर। मेजरमेंट ऑफ अ हीट चेंज एट द कांस्टेंट प्रेशर, जो हमने कहा कि डेल्टा यू और डेल्टा एच बाय कैलोरीमीटर हो रहा है,
और उनका जो मोड है कैलोरीमीटर से जो मेज़रमेंट जो हम करते हैं एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। तो अभी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ लिया, अब हम कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं। उसके लिए हम कर रहे हैं डेल्टा एच का मेज़रमेंट करेंगे। तो मेज़रमेंट ऑफ अ हीट चेंज एट द कांस्टेंट प्रेशर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैन बी डन इन अ कैलोरीमीटर। अब इसके लिए हमने कैलोरीमीटर बनाया है। एक हमारे पास ये एक फॉर्म पॉलीथीन कप था, इसको हमने इसमें एक रिएक्शन मिक्सचर भर लिया है और थर्मोमीटर हमने इस पर लगा रखा है। दैट इज़ आवर मेजरमेंट या कैलोरीमीटर है ये। We know that the delta H equals to QP at a constant pressure and therefore heat absorbed or evolved. QP is constant pressure is also called the heat of the reaction or enthalpy of the reaction. यही कहलाता है। हम एंथैल्पी का एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी का ही तो मेजरमेंट कर रहे हैं। तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड द हीट ऑफ द रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, और इसको हम जो शो करेंगे वो करेंगे डेल्टा आर एच। तो डेल्टा आर एच इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो क्या होगा, हीट टू सराउंडिंग्स वर्सेस हीट टू सराउंडिंग। एंड in an exothermic reaction heat is evolved in a system losses heat to surrounding। it means जो सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, QP विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा RH विल आल्सो बी नेगेटिव। हमारे पास QVP नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा RH भी नेगेटिव होगा। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी और QP हो जाएगा पॉजिटिव और डेल्टा RH आल्सो भी पॉजिटिव। तो हमने पढ़ा आज कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा। कैलोरीमीटर किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।